एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और भगवान का भगत था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और गरीबी बनी रहती थी। लोग उसे ताने मारते थे कि कितना पूजा पाठ करता है, फिर भी तुम्हारे हालात सुधर नहीं रहे हैं। एक दिन उस ब्राह्मण को एक साधु मिले। साधु ने कहा, तुम पर शनिदेव की कुलदृष्टि है, इसीलिए तुम्हारे कष्ट मिट नहीं रहे हैं। ब्राह्मण ने पूछा, इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु बोले, तुम शनिवार का व्रत करो और शनि देव की सच्चे मन से पूजा करो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। ब्राह्मण ने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर शनिदेव वार के दिन तेल का दीपक जलाता, के काले तिल चढ़ाता और गरीबों को दान करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके घर में सुख शांति आने लगी और दुख दूर होने लगे। एक दिन स्वयं शनिदेव उसके सपने में आए और बोले, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन खुशियों से भर गया। सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करने से सारे दुख दूर हो गए। बहुत समय पहले एक राजा था, उसका नाम विक्रोन था। वह बहुत न्यायप्रिय और महाराज बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रोन था। वह बहुत न्यायप्रिय और महाराजा थे। एक दिन 9 ग्रहों में विवाद हुआ और सबसे बड़ा कौन है। तब सभी ग्रह राजा विक्रम के पास न्याय के लिए गए। राजा ने सभी को उसके साथ स्थान के अनुसार आसन दे दिया। शनिदेव को सबसे नीचे स्थान मिला, जिससे वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारे इसका फल दूंगा। कुछ समय बाद राजा पर शनि की सैडेसाती शुरू हो गई। राजा का राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया और उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े। वह जंगलों में भटकने लगा और लोगों के ताने सहने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब उसे दूसरों के घरों में नौकर बनकर काम करना पड़ा। लेकिन राजा ने कभी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कई सालों तक कष्ट सहने के बाद शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा, तुमने धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने राजा को उसका राज्य, धन और सम्मान वापस कर दिया। राजा फिर से सुखी जीवन जीने लगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन बहुत घमंडी भी था। वह कभी कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था और हमेशा दूसरों का अपमान करता था। एक दिन बूढ़ा भिखारी उसके घर आया और भोजन मांगने लगा। व्यापारी ने उसे डांट कर भगा दिया। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि शनिदेव थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। शनिदेव उसके व्यवहार से बहुत नाराज हुए। कुछ ही दिनों में व्यापारी का व्यापार ठप हो गया, उसका धन समाप्त हो गया और वह कर्ज में डूब गया। अब उसे अपने कर्मों का फल समझ आने लगा। एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने कहा, यह सब शनिदेव का प्रकोप है,
तुम उसके व्रत और पूजा करो। व्यापारी ने सच्चे मन से शनिवार का व्रत शुरू किया। वह गरीबों को भोजन कराने लगा और दान देने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ समय बाद शनिदेव प्रसन्न हुए और उसके जीवन में फिर से खुशियाँ आने लगी। व्यापारी ने अपना घमंड छोड़ दिया और हमेशा सच्चे कर्म करने लगा। घमंड और बुरे कर्म शनिदेव को नाराज करते हैं। अच्छे कर्मों से ही कृपा मिलती है। शनिदेव व्रत विधि। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ काले या गहरे रंग के कपड़े पहने, घर के मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करें। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल, काली उड़द और नीले फूल अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनि शनिचराय नमः 108 बार जाप करें। शनि चालीसा या कथा का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान दें। दिन में एक समय ही भोजन करें। व्रत करें। शाम को फिर से दीपक जलाकर पूजा करें। जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए शनिदेव के व्रत रखें। शनिदेव को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। गरीबों को काले कपड़े या तिल दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लोहे की वस्तु दान करना शुभ माना जाता है। कौवे को भोजन कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। हर शनिवार हनुमान जी की पूजा भी करें। शनि दोष कम होता है। जो भी सच्चे मन से शनि देव का व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय शनि देव महाराज की जय।